हमें हमारा सेसियो और हमारी टैरल दिखाई जाती है और हमारा सेसियो कहता है ठीक है अब, और तब वो ज़मीन पे पाँव मारता है और उसके इर्द गिर्द मैजिक सर्कल आया था। तो हमारी हीरोइन कहती है वाह ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो तब सेसियो कहता है ठीक है अब से हम दोनों एक दूसरे को अपने नाम से बुलाया करेंगे, ठीक है। और वैसे भी हमारी लाइफ बहुत ज़रा हेलिश है, तो मुझे लगता है कि सिंड्रेला के साथ डांस करके मुझे बहुत ज़रा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। लेकिन क्या होगा अगर आधी रात को तुम्हें वापस जाना पड़े और तुम्हारे शूज़ यहाँ पर रह जाए। तो वो कहती है अच्छा अगर ऐसा हुआ तो मैजिक के जाने के बाद हम स्ट्रेंजर बन जाएंगे, फिर तो तुम्हें शूज़ को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तब वो लोग फिर से डांस कर रहे थे, लेकिन वो सोचती है ये कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है ना। अभी कुछ अरसे पहले 3 साल पहले मैंने अपने एक्स को यहीं पर डंप किया था और अब मैं अपने एक्स के ड्राइंग रूम में डांस कर रही हूँ और उस परफॉर्मेंस को सुन रही हूँ जो स्पेल के जरिए क्रिएट की गई है। तो सेसियो हंसते हुए कहता है ठीक है सिंड्रेला के बजाय तो मैं लिटिल मरमेड कहूँगा अब से मैं। वो कहती है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम अपना मुंह खोल ही रहे हो तो बस ये करना बंद कर दो। तो वो कहता है ठीक है लेकिन लिटिल मरमेड ने भी तो अपनी टांगे दी थी ना, अब मेरी टांगे तो वापस आ गई हैं और मेरी आवाज़ वो भी तो वापस आ गई है, लेकिन उनके सामने तो मैं ये शो नहीं करूँगा, है ना। और फिर वो उस पोर्शन की तरफ देख के कहता है ठीक है तो क्या हम लोग उस पर काम करना शुरू करें। तो हमारी उन कहती है हाँ ठीक है बस तुम नेचुरली वॉक करना। तो वो कहता है लेकिन शायद मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा, मैं पहली बार चल रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा लड़खड़ाऊंगा। वो कहती है तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम पहली बार नहीं चलने वाले। वो कहता है हाँ लेकिन दूसरे लोग के सामने मुझे ये सच जाहिर करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो वो शीशी को उठाती है और कहती है तुम फिक्र ना करो, वैसे भी जल्दी लोग को इसकी आदत हो जाएगी और तुम तो वैसे भी शेमलेस हो। और फिर वो कहती है तो बाकी की सेरेमनी हम पूरी करें। और तब उसके पाँव पे वो पानी लगाते हुए कहती है मार्क्विस जरूर चेक करेंगे कि मैंने ये काम किया है या नहीं, तो चलो मैं थोड़ा सा काम कर ही देती हूँ। और दोबारा से उस पानी को छिड़कते हुए कहती है वैसे भी सरप्राइज पार्टी तो खत्म हो गई है। तो हमारा सेसियो कहता है कि इसके अलावा कुछ और भी है। वो कहती है हाँ तुम्हें रिहान मेंशन आना होगा। वो कहता है क्या रिहान मेंशन, लेकिन वहां पर क्यों जाना है। तो टेरल कहती है तुम्हें मिलने के लिए मेरे पेरेंट्स कैपिटल आए हैं और वैसे भी जब मैंने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया तो उन्होंने चाहा कि वो तुमसे मिले, तो वैसे भी तुम्हारे लिए यहाँ रहना डेंजरस होगा तो तुम वहीं पे रह लेना। तो तब वो थोड़ा सीरियस हो गया था। तो वो कहती है लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम नहीं मरोगे और तुम्हें टारगेट नहीं किया जाएगा तो तुम यहीं पर रह सकते हो, फिर भी ये तुम्हारा डिसीजन है। और वो सोचती है हालांकि अभी तक हमने ऑफिशियली एंगेजमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी शायद रिहान मैशन की वजह से सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े। और वो सोचती है लेकिन शायद मेरे घर पे रहने से इसका प्राइड हर्ट हो जाए और सेसियो के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो थोड़ा हर्ट हो जाए। तो फिर वो कहती है नेवर माइंड, बस ठीक है, वैसे भी मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते थे, अगर अभी नहीं तो फिर कभी सही। तो वो कहता है मैं, लेकिन तभी जेमन की माँ दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और जब वो वहां देखती है वो कहती है इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा सेसियो खड़ा हुआ था और हमारी हीरोइन के हाथ में वो शीशी थी। तो वो कहती है मार्टिनस। तो वो वहां आती है और कहती है मैं बस थोड़ी देर पहले बाहर गई और तुमने ये टेयर्स स्पेशल ट्रीटमेंट, आखिर ये क्या बकवास है, ये चल कैसे सकता है, ये खड़ा क्यों है। तो हमारी हीरोइन सोचती है मुझे लगा था ये कोल्ड है, लेकिन असल में अपना असल रंग दिखा रही है। तो वो सेसियो के पास आती है और कहती है तुम खड़े कैसे हो सकते हो, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हें चलना नहीं चाहिए। तो हमारी कहती है काम डाउन प्लीज। लेकिन वो कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने तो तुम्हें खिड़की से बाहर खेलने की भी कोशिश की थी, तुम तब भी नहीं गिरे थे। तो हमारी कहती है क्या इसने सेसियो को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन क्यों। तो तब मार्शल्स कहती है अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे भी मैंने कभी इस चीज का नाम नहीं सुना, तुम कैसे चल सकते हो, अगर तुम चलने लग गए तो जेमन का फ्यूचर खराब हो जाएगा, लेकिन क्यों। तो हमारी सोचती है एक मिनट, क्या इसने सच में उसे खिड़की से बाहर धकेलने की कोशिश की थी, ये ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो उसके पास आती है कहती है काम डाउन लेडी, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो तब मार्शल्स कहती है तुम मेरे बेटे का फ्यूचर खराब कर दोगे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो पैदा ही रहना चाहिए था और तुम हमारी फैमिली में आ गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। और तब वो टेरेस कहती है मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन तभी वो नीचे गिर गई थी। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो जेमन की पोजीशन नहीं, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो तब वो कप उठाती है और उस कप को तोड़ देती है और तब जो उसके पीसेस थे उनमें से एक पीस उठा लेती है। वो कहती है सेसियो तुम्हें चलना अलाउ नहीं है, ठीक है, तो मैं बस तुम्हें वैसे ही बोल दूंगी जैसे तुम पहले थे ना, मैं तुम्हारी टांगों के टेंडन्स काट दूंगी, फिर ये दर्द नहीं होगा, है ना। और वो तो पूरा पागल हो गई थी। वो कहती है तुम गुड बॉय है ना, यहाँ पर आओ। लेकिन तभी हमारी हीरोइन उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, आप ये क्या बकवास किए जा रही हैं। तो मार्शल्स कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे सब कुछ फिक्स करना है, जैसे ये पहले था मुझे वैसे ही करना है। तब उसने कप नीचे गिरा दिया था। तो मार्शल्स अपना हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ मुझे अकेले नहीं छोड़ोगी। तो हमारी कहती है मैं तो स्पीचलेस हूँ, आप कितनी जरा घटिया हो सकती हैं। तो वो कहती है टेरल मुझे तुम पे मुझे यकीन था तुम जेमन की लाइफ अच्छी कर सकती हो, मैं पहले तुम्हें जेमन से दूर रख रही थी क्योंकि तुम एक घटिया बैकग्राउंड से थी। और तब उस पर हाथ उठाने लगती है। तो हमारी हीरोइन अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो सोचती है ठीक है इस बार मैं उसे थप्पड़ मारने दूंगी,
लेकिन तभी सैसियो उन दोनों के दरमियान रहता है और थप्पड़ उसे पड़ता है। तो हमारी कहती है सैसियो, और सैसियो के गाल सूजा हुआ था। तो मार्शस कहती है ओह ये ठीक हुआ, तुम्हें थप्पड़ पड़ना चाहिए था, वैसे भी ये सारी तुम्हारी गलती है सैसियो, तुम तो थप्पड़ डिजर्व करते हो, तुम्हें तो चलना नहीं चाहिए था। और वो कहती है नहीं ये मेरी गलती है, और तब वो दोबारा जमीन पर बैठ गई थी। और फिर वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, और वो बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। तो सैसियो और टेरल वहीं पर खड़े थे, तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर जेमन था। तो हमारी कहती है क्या? तो जेमन कहता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोगों ने मेरी मॉम के साथ क्या किया? तो हमारी हीरोइन अपना सर पकड़ लेती है, वो कहती है ओहो फिर से ही आ गया माँ का चमचा। तो जेमन कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया, और अपनी माँ के पास जाता है। वो कहता है मॉम क्या हुआ, क्यों आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? तो उसकी माँ कहती है जेमन। तो वो कहता है क्या, लेकिन जब वो सैसियो की तरफ देखता है वो कहता है ये बास्टर्ड ये खड़ा कैसे हो सकता है? तो वो सैसियो के सामने खड़ा होता है, लेकिन वो सैसियो से कद में छोटा था। वो कहता है आखिर तुम खड़े कैसे हो सकते हो? तो सैसियो वो कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है तुम्हारी तो टांगे वो तो मफलूज नहीं थी। तो उसकी माँ कहती है जेमन जेमन मेरे बेटे, लेकिन जब अपनी माँ के हाथ पे देखता है तो वहां पर जख्म थे। वो कहता है आपके हाथ में तो चोट लगी है, ये सब कुछ किसने किया? ये तुमने किया होगा ना, तुम बैगर। लेकिन तभी हमारी टेरल कहती है बस बहुत हो गया, और तुम सैसियो के करीब नहीं आओगे और उसको ब्लेम बिल्कुल नहीं करोगे। वो कहता है आखिर तुम उसकी साइड पे क्यों हो? वो कहती है क्या मैं नहीं हो सकती, वैसे भी जिसने तुमने ब्राड कहा है वो मेरा फियांसे है, तो तुम जरा केयरफुल रहना। वो कहता है क्या तुम्हारा फियांसे, तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुम उसके साथ एंगेजमेंट कैसे कर सकती हो? वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने उससे एंगेजमेंट कर ली है। तो वो कहता है क्या, और वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो सैसियो बिल्कुल खामोश था। तो हमारी टेल कहती है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारी माँ ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन सैसियो दरमियान में आ गया। और फिर वो कहती है लेकिन सिर्फ थप्पड़ तक बात नहीं थी, उसने चाय का कप तोड़ा और उससे मुझे धमकाने की कोशिश की। क्या सच में वो ऐसा करने की हकदार हैं? और उन्होंने सबका इल्जाम सैसियो पे लगा दिया। हालांकि सैसियो को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है कि तुम रिहान फैमिली को चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम रिहान फैमिली को चैलेंज करना चाहोगे? तो जेमन बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वो कहता है क्या सच में तुम सच कह रही हो? वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने उनका हाथ पकड़ा था, लेकिन सिर्फ उनको होश में लाने के लिए, और अगर तुम लोग यहाँ चले जाओ तो मैं भी तुम लोग को माफ कर दूंगी। तो वो कहता है टेरल लेकिन चोट तुम्हें नहीं लगी, सैसियो को लगी है, वो इसका हकदार था। वो कहती है तुम जो भी कह रहे हो मैं समझ रही हूँ जेमन डैब्रक। तो जेमन कहता है क्या? तो तभी उसके पीछे हमारी हीरोइन की गार्ड आती है। वो कहती है अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो ये ना भूलना कि तुम्हारे सामने जो लड़की है वो टेरल है, बल्कि तुम्हारे सामने जो लड़की है वो रिहान फैमिली की वारिस है। तो तभी जेमन की माँ उसके सामने रहती है। वो कहती है आखिर तुम जेमन को ये सब कुछ क्यों कह रही हो? तो हमारी हीरोइन कहती है या तो आप आंसू बहा लें या फिर गुस्सा हो लें, एक चीज कर लें। तो जेमन की माँ कहती है तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ना क्योंकि मैंने तुम्हें अपोज किया था टेरल, लेकिन अब मैं तुम्हें अपोज नहीं करूंगी, तुम जेमन के साथ रह सकती हो क्योंकि तुम डचेस ऑफ रिहान हो ना, और वैसे भी तुम जेमन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहोगी। तो हमारी कहती है आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो उसकी माँ कहती है नहीं मैं अब तुम लोग को सेपरेट नहीं करूंगी। तो हमारी कहती है प्लीज अपने हाथ हटाइए यहाँ से। तभी वहां पर जेमन का डैड आता है। वो कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो सब लोग उस तरफ देखते हैं और सबके सब शौक थे। तो तब वो कहता है मुझे लगा ही था कुछ होने वाला है, इसलिए मैं नाइट्स को साथ ले आया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और तब वो वहां पर देखते हैं तो सैसियो खड़ा था। वो कहता है क्या तुम खड़े कैसे हो सकते हो, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? तो जेमन की माँ कहती है बिल्कुल तुमने भी इसे देखा ना, ये ऐसे ही हो गया। तो हमारी कहती है अब तो आप लोगों ने इसको देख लिया ना, और सबका रिएक्शन भी मैंने देख लिया, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल सरप्राइज हैं, प्लीज काम डाउन और माफी मांगे। वो कहता है क्या माफी मांगू, लेकिन किस लिए? तो हमारी टेरल कहती है मार्कस ने मुझे स्लैप करने की कोशिश की, लेकिन उसके दरमियान सैसियो आ गया और उसको चोट लग गई। तो जेमन कहता है तुम पागल तो नहीं हो गई, मेरी माँ माफी क्यों मांगेगी, ये तो नॉनसेंस है। और वो तो चिल्लाई जा रहा था। वो कहता है तुम्हें पहले ही उसे जान देना चाहिए था, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी माँ की। वो कहती है टेरल विंटरग्लास ऐसा करती अगर वो यहाँ पर होती, लेकिन मैं टेरल रिहान हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे उससे माफी मांगने की जरूरत है, तुम्हारी माँ मुझसे माफी मांगेगी। तो जेमन कहता है सच में तुम्हें माफी मंगवाने की इतनी ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है, लेकिन सैसियो को चोट लगी थी, तुम्हें नहीं लगी थी। तो हमारी कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, अगर तुम अभी झुके नहीं और अपना मुंह बंद ना किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो जेमन कहता है टेरल, लेकिन तभी मार्कस कहता है बस कर दो जेमन, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जेमन कहता है क्या? तो तब मार्कस कहता है मैं माफी मांगता हूँ योर ग्रेस, लेकिन आइंदा से दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो जेमन कहता है डैड। तो टेरल कहती है ठीक है तो प्लीज सैसियो से माफी मांगे क्योंकि चोट उसे लगी है, और आपको अपने बच्चे से भी माफी मांगनी चाहिए प्रॉपरली। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो सैसियो। और फिर वो कहता है तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसलिए प्लीज उसे समझो। तो तब जेमन कहता है डैम इट। तो हमारी फ्रेंड कहती है ठीक है अब सब लोग यहाँ पर जमा हो ही गए हैं तो मुझे आप लोग को एक और चीज बतानी है। तो सब लोग कहते हैं क्या, अब क्या है? तो तब वो कहती है सैसियो मेरे साथ रिहान मैंशन जा रहा है। तो जेमन कहता है क्या? तो मार्कस कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, वैसे भी तुम लोग की एंगेजमेंट बेशक होने वाली है लेकिन तुम लोग की अभी तक शादी नहीं हुई, ये तो डिसरिस्पेक्ट है। वो कहती है मेरे फादर। तो वो कहता है क्या? तो हमारी कहती है मेरे फादर यहाँ आए हैं मेरे फियांसे से मिलने के लिए, आई होप आप समझेंगे।
तो मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है क्या ड्यूक ऑफ रिहान यहाँ कैपिटल आए हैं? तो हमारी हीरोइन कहती है अगर आप चाहें तो मैं उसको वापस भेज दूंगी, लेकिन अभी मैं उसको साथ ले जा रही हूँ, इसलिए मुझे चलना होगा। और तब वो कहती है चल चलते हैं सेसियो। तो मार्कस तो बहुत ज्यादा शौक था। वो कहता है ड्यूक ऑफ रिहान वो कैपिटल में है, लेकिन वो यहाँ कैसे आ गए? और तब उनकी बग्गी रिहान मैंशन जा रही थी। तो हमारी हीरोइन कहती है तुम अपनी चोट को हील क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे पास पावर है ना, तुम अपना मैजिक यूज क्यों नहीं कर लेते? वो कहता है नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा स्टेमिना लगेगा। वो कहती है अच्छा तुम्हारे पास स्टेमिना तो था ना कमरे में म्यूजिक प्ले करने के लिए, तुम तो बहुत ज्यादा अजीब हो। और तब वो मेडिसिन निकालते हुए कहती है ठीक है इधर लाओ मैं साफ कर देती हूँ। वो कहता है नहीं नहीं बस थोड़ी सी चोट लगी है, इट्स ओके, मैं इसको ठीक कर लूंगा, वैसे भी तुम्हें इतना एडवांस पोशन यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है अच्छा ठीक है अब यहाँ पर आ भी जाओ। और तब उसकी चोट साफ करने लगती है। वो कहती है तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी थी ना, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन अगर दूसरों ने तुम्हारा चेहरा ऐसे देखा तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और वैसे भी तुम इतनी जरा गुड लुकिंग हो, और तुम्हारे चेहरे पे अगर चोट का निशान रह गया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो सेसियो कहता है अच्छा तो क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है? ऑफ कोर्स सेसियो से पसंद है, इसलिए तो एंगेजमेंट किया तुम्हारे साथ, और किस लिए? तो टेरल कहती है आखिर तुम अभी ये क्यों कहे जा रहे हो? तो वो कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास एक गुड लुकिंग चेहरा ही तो है, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है हाँ हाँ। और तभी उनकी बग्गी के नीचे कोई कंकर आ गया था। तो हमारी हीरोइन वो थोड़ा सा पीछे होती है और उसके हाथ से रुमाल नीचे गिर जाता है। वो कहती है क्या रुमाल तो नीचे गिर गया, तो अब मैं तुम्हारी चोट कैसे साफ करूंगी? और तब उनकी बग्गी आगे जा रही थी और तब उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। तो वो कहता है कितना कोल्ड है ये। तो वो कहती है अच्छा अच्छा सॉरी, लेकिन वो हैंकरचीफ गंदा हो गया तो मैं उसे यूज नहीं कर सकती। तो तब उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा वार्म है। तो हमारी कहती है क्या तुमने पहले बहुत सारे लोगों को डेट किया होगा ना, इसलिए। वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मेरी सिचुएशन में कोई मुझसे डेट करना चाहेगा? आखिर तुमने ऐसे सोचा भी क्यों? तो टेरल थोड़ा शर्मिंदा रहती है। वो कहता है ओ मेरा जख्म तो ठीक हो गया। तो हमारी कहती है सेसियो अभी मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से रिहान मैंशन रुकना पड़ रहा है। तो वो कहता है लेकिन तुमने मार्कस को पहले बता दिया था ना इसका जवाब। वो कहती है हाँ लेकिन फिर भी जेमन वो सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी कर रहा था और मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए। वो कहता है क्या तुम्हें गुस्सा क्यों आया था? तो टेरल कहती है क्या मतलब गुस्सा क्यों आया था? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? तो हमारी सोचती है क्या लेकिन मुझे गुस्सा आया क्यों था? क्या मैं उसके लिए हमदर्दी ही फेस कर रही थी या फिर कोई और वजह थी? लेकिन आखिर क्यों? जब मुझे लगा कि वो ट्रबल में है तो मैंने उस मैंटिकोर को भी मार डाला, और फिर भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो मुश्किल में क्यों है। तो वो कहती है क्या मैं गुस्सा नहीं हो सकती? वैसे भी तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा क्यों हो रही हूँ? वो कहता है फिर भी चोट तो मुझे लगी थी, तुम्हें गुस्सा क्यों आई जा रहा है? तो हमारी हीरोइन कहती है एक फोस्टर माँ जो अपने बच्चे को चलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, एक भाई जो उसका कॉलर पकड़ लेता है, और एक फोस्टर डैड जो कहता है तुमने ये कर दिया अच्छा, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे सिचुएशन में मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा? कहता है लेकिन तुम्हें मेरे सारे सीक्रेट्स पहले नहीं पता, वैसे भी डेब्रिक फैमिली को धोखा तो मैं दे रहा हूँ। वो कहती है अच्छा तुम्हारा मतलब है कि मैं गुस्सा भी ना हूँ? तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो? और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ गुस्सा होना चाहिए। वो कहता है क्या गुस्सा होना चाहिए? वो कहती है हाँ बिल्कुल, उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बुरा था, इसलिए तुम्हें भी गुस्सा होना चाहिए। तो हमारी कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं अभी बग्गी वापस मोड़ती हूँ, तुम वापस जाओ अपनी फैमिली के पास। वो कहता है मेरे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन मैं जहाँ चाहे रह सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तब थोड़ा आगे तो वे कहता है लेकिन तुम टेरल रिहान मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हो, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। तो हमारी कहती है क्या? और वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। तो वो कहता है ये सिर्फ हमदर्दी है, या फिर अगर ये नहीं है तो मुझे लगता है तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो, या फिर मेरी पावर के प्यार में, लेकिन मैं ऐसे ही बैठ नहीं सकता क्योंकि विंटर क्लास तुम मेरी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकती। तो हमारी हीरोइंस को कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है तुम बास्टर्ड, तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट बन रही हो सेसियो, और वैसे भी अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो फिर भी तुमने मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों किया था? तो टेरल कहती है लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी सिचुएशन कितनी ज़्यादा बुरी है, और वैसे भी एम्पायर फैमिली भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी, और ये तुम्हारी वजह से सेसियो। और सेसियो कहता है अच्छा, और तब वो स्माइल करता है। तो हमारी कहती है क्या तुम स्माइल कर रहे हो? क्या तुम्हें सफ़र करना इतना ज़रा पसंद है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मैं तो मैजिक लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मैजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो उसका कॉलर छोड़ देती है। वो कहती है मैं तुम्हें वार्न किया था, लेकिन अगर ऐसी तुमने बातें की तो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है जो ऐसे एक्शन को इग्नोर कर दें। तब वो लोग वहाँ पे रिहान मैंशन पहुंच चुके थे। वो कहती है सेसियो डेब्रिक प्लीज अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दो, और मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारी असल आइडेंटिटी है क्या। तो सेसियो कहता है थैंक यू मुझे ये बताने के लिए, तुम तो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान हो। तो हमारी सोचती है एज एक्सपेक्टेड, हम लोग तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय करता है। और तब वो लोग वहाँ पहुंचे थे और उसकी मॉम और डैड वहाँ दरवाजे पे खड़े थे। तो तभी कोच वान कहता है लिटिल डचीज की कैरिज आ चुकी है, और तब हमारी हीरोइन का डैड वहाँ पर खड़ा था जो उन्हीं के इंतजार में था।
और जब उनकी बग्गी रुकती है तो हमारी टेरल बाहर निकलती है। तो उसकी माँ कहती है ओ माय गॉड टेरल, तुम तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। वो कहती है मोम आप ठीक तो हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो, वैसे भी मैं प्रीत से मिलने के लिए गई थी और मैंने पोशन यूज़ किए हैं तो अब मैं ठीक हूँ। वो कहती है चलो अच्छा हुआ, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। तो उसका डैड कहता है तुम सरप्राइज थी, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी माँ को मेंटल शॉक भी लगा है? तो तब वो कहती है राशिद बस कर दो, अपनी बेटी से ऐसे बात ना करो प्लीज, काइंडली बात करो। तो वो कहता है हाँ हाँ अगर तुम कहोगी तो मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर वो कहता है मेरी बेटी वो तो ब्लू आसमान की तरह बिल्कुल साफ है और उसके दिमाग में तो बिल्कुल घास भरी हुई है, लेकिन जब अकल बट रही थी तो वो बिल्कुल पीछे रह गई थी। तो टेरल कहती है अगर आपको बेइज्जती करनी है तो सीधी तरह करे ना, ये मीठी मीठी बेइज्जती करने का क्या फायदा? तो तब वो कहता है लेकिन मेरे पास डिस्कस करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारी कहती है अच्छा अब क्या हुआ है? वो कहता है मैं ग्रेट श्राइन पर रुका था, इसलिए चलो अंदर जाके बात करते हैं, बाकी की बातें अंदर जाकर करते हैं। तो वो कहती है अच्छा और उसके पीछे सेसियो था। तो वो कहती है एक मिनट मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया लेकिन ये सेसियो है। तो ड्यूक रेहान सेसियो की तरफ देखते हैं तो सेसियो वो बिल्कुल सीरियस था। तो वो कहता है ऑल राइट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, इसलिए चलो अंदर जाके बात करते हैं। और वो लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तो तब वो लोग कमरे में बैठ गए थे और सेसियो और टेरल आमने सामने थे और ड्यूक बिल्कुल उनके साथ बैठा था। तो हमारी कहती है क्या इससे भी ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट है? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, जब तुम्हारी माँ पे हमला हुआ था तो उसे कर्ज कर दिया गया था। तो हमारी कहती है क्या मॉम को कर्ज किया गया था? लेकिन क्यों, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल, ये किडनैपिंग ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन थी, उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी माँ को कर्ज करना था और कर्ज उस पर मैजिक यूज़ किया गया है और उसको करने के लिए 5 सालों की जरूरत होती है। शायद वो लोग जब वो यहाँ से गई थी तभी उस पर अटैक कर रहे थे और 20 साल पहले उन्होंने उस पर अटैक किया। तो हमारी कहती है अच्छा तो मोम को कर्ज करने के लिए वो कैपिटल में भी थे और फिर शायद इसी वजह से वो लोग नॉर्थ भी गए थे। ड्यूक कहता है तुम्हें लगता है मैंने अपनी नाइट्स नहीं भेजे होंगे तुम्हें और तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मैजिक कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है रेहान वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए मैंने किसी और को वहाँ भेजा था। और जब तुम्हारी माँ पे हमला हुआ था और मैं वापस आया था तो मुझे एक लेटर मिला और उस लेटर में किसी ने मैजिक कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ था और वहाँ लिखा था कि अगर तुम कैपिटल के किसी भी अफेयर में इंटरफेयर नहीं करोगे और सारी टेरिटरीज को वापस कर दोगे और काउंट के ओहदे तक चले जाओगे तो हम तुम्हारी बीवी को छोड़ देंगे। और उस लेटर के फौरन बाद तुम्हारी माँ पे कर्ज एक्टिवेट हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे खत्म होगा। तो हमारी कहती है टेनिटर ये सब कुछ वही कर रहा है ताकि रिहान फैमिली को कंट्रोल कर सके, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को हॉस्टल के तौर पर यूज करने की? तो ड्यूक कहता है लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता, वो कार्ड्स उसी टाइम गायब हो गया। तो हमारी कहती है क्या उसी वक्त? वो कहती है नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैजिक कर्स तो रिमूव हो ही नहीं सकता, जब तक कोई डिवाइन पावर ना हो कर्स कैसे जा सकता है, और वैसे भी कोई मिराकल तो हो नहीं सकता। लेकिन वो कहती है एक मिनट मिराकल? तो ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल, सेसियो डैब्रिक। तो तब वो सेसियो की तरफ देखता है तो वो कहता है ये सब तुमने किया था है ना? तो सेसियो कुछ नहीं बोलता। तो ड्यूक कहता है मैं जानता हूँ तुम बात कर सकते हो, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो। तो सेसियो कहता है जी बिल्कुल, डचेस के सिम्टम्स को जिसने खत्म किया वो थी मैजिक लैंग्वेज और मैंने उस कर्ज को खत्म किया था। तब ड्यूक कहता है लेकिन तुम्हारी पावर्स के बारे में जब टेरल को पता चला उसके फौरन बाद वहाँ पे हमला हुआ और तुमने उसे कहा अगर लेटर आए तो मुझसे आके मिलना, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। तो टेरल कहती है क्या? तो उसका डैड कहता है हाँ तो अब कैसा था, तुम्हें कैसा लग रहा है रिहान फैमिली की मदद करके? और वैसे भी तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल क्लियर था कि रेहान फैमिली को कर्ज में डाल देना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वैसे भी अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कोई रीजन दो। तो तब सेसियो कहता है मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो ड्यूक खड़ा तो वह कहता है तुम्हें कुछ ना कुछ कहना ही होगा, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। वो कहता है लिटिल डचेस की वजह से मेरी जान बच गई और इसी वजह से मैं अपनी गुडविल शो करना चाहता था तो मैंने उनकी मॉम की जान बचाई, मैं वापसी भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो तब ड्यूक अपनी तलवार निकालता है, वो कहता है वेल सेड। तो हमारी हीरोइन कहती है डैड आप ये क्या कर रहे हैं? तो तब वो तलवार सेसियो को गर्दन रखते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेहान फैमिली के सामने मजाक करने की? और तब वो थोड़ा गुस्से में आ गया था। वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मैजिक लैंग्वेज, तुम्हारा ये जादू, ये पावर्स तुम्हारा सर कटने से बचा सकती हैं? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो अभी के अभी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।